जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। डॉक्टर साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विज़िट है इंडोनेशिया का, उसपे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो तो तारीफ़ें कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज़्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल और पता नहीं, कोई बड़ी लंबी-चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। एक तो उस पे भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे थोड़ा कमेंट कर दें तो। इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लाइक देयर इज नथिंग देयर। ठीक है। हुँ, इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज़्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको क्रॉस बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स। मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग जकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे एक दो लेक्चर भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज़्ड हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज़ हो गया और कल्चर पर्शियनाइज़ हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज़ या अरबाइज़ नहीं हुआ। उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज़ इस्लाम। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू यूज़ लेवरेजेस। और इसका जैसा, अगर आपको याद है, 2021 में जो बांग्लादेश गए थे, तो फिर वहाँ पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप रेनोवेट करें। तो फिर वो मेरे ख़्याल से शेख हसीना के साथ शायद वो मंदिर को गए भी मोदी, या ही वेंट अलोन, आई डोंट रिमेंबर दैट। उन दिनों में आई वाज़ नॉट फोकस्ड ऑन साउथ एशिया। तो उस तरह ही यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं। एक तो ब पहाड़ पर भी है, व्हिच आई आल्सो विजिटेड। तो उस मंदिर में जाकर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रिवाइव, तो उसका दैट इज़ द प्रीटेक्स्ट। फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहाँ पर। इंडिया वाज़ ट्राइंग टू सेल देम तेजस, तो वो तेजस का तो डील खत्म हो गई। और इंडोनेशिया टर्न टुवर्ड्स रफ़ाले, और उन्होंने 42 रफ़ाले खरीदे हैं। और 3 रफ़ाले ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, व्हिच इज़ जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बाकी के 39 इन द नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स शायद वो मिल जाएँगे उनको। तो दे आर शिफ्टिंग देयर एयर फोर्स टू बेसिकली रफ़ाले बेस्ड एयर फोर्स। व्हाट इज़ सरप्राइजिंग टू मी इज़ के वो अमेरिकन इकोसिस्टम के बाहर जा रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज़ है उनके पास तो फिल वक़्त उनकी सारी एयर फोर्स F-16 बेस्ड है। तो वो F-16 से रफ़ाले को शिफ्ट हो रहे हैं। रफ़ाले इज़ मोर एक्सपेंसिव टू बाय बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, आई गेस। सो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात होती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। इंडोनेशिया ये चाइना के बहुत करीब है, तो उनकी जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है vis-a-vis चाइना एंड द यूएस, दे आर मोर लीनिंग टुवर्ड्स डिपेंडेंट ऑन चाइना। हालाँकि डिफेंस टू डिफेंस काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे इंडोनेशिया और अमेरिका के, और है भी। सो ये बंदा तो फौजी है ना, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ही कम्स फ्रॉम द मिलिट्री, सो ही शुड बी क्लोज टू द अमेरिकन्स। इट इज़ नॉट क्लियर टू मी व्हाई थोड़ा-सा फासला आ चुका है बिटवीन देम। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि इंडोनेशिया से कोई हाई लेवल की
डेलीगेशन खमेनी की फ्यूनरल के लिए गई है या नहीं, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज़ बाकी दूसरे मामलों में इंडोनेशिया का नाम तो आते रहता है, जैसा आप लोग के साथ इट इज़ देयर इन्वॉल्व इन द डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है गाज़ा में, उसमें इंडोनेशिया का नाम आता है। इंडोनेशिया इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फोर्सेस फॉर पेट्रोलिंग गाज़ा, ये भी वहाँ पे भी इंडोनेशिया का नाम आया है। और बट उसके बाद से आई डोंट नो, मैंने इंडोनेशिया पे एक दो शोज़ किए हैं। एक उनका जो सबसे प्रोमिनेंट अमेरिकन स्कॉलर है ऑन इंडोनेशिया, रॉबर्ट हेफनर है उसका नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो, रॉबर्ट हेफनर। तो ही स्पोक विथ मी इन डिटेल, बट वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सो वी डिडंट टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। तो मेरे थोड़े हैं जानने पहचाने, आई विल ट्राई टू गेट समबडी टू कम एंड टॉक अबाउट इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या रुख है इस वक्त। और अदर देन दैट आई नॉट वेरी श्योर कि एनीथिंग बिग इज़ गोइंग टू कम आउट। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है इंडिया की, जो अंधे बहरे और बेअक्ल भक्त हैं उनको खुश करने के लिए। अरे जैसा वो कहते, पैंतरे लफ्ज़ सुना है? पैंतरे, पैंतरे समझते हैं आप? तो ये पैंतरे हैं, जैसा कि मेलोनी को मूड मेलोडी चॉकलेट दे दिया, उस तरह का है ये, टेम्पल से खुश हो जाएंगे। अलबत्ता राम माधव जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं और इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, वो इंडोनेशिया में कई सालों से बहुत काम कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन नहदा जो ग्रुप है वो आलिमों का, वहाँ पे उलमाओं का, और आरएसएस का, देयर इज़ सम डिस्कशंस गोइंग ऑन। तो एंटी वोक पॉलिसीज़ के खिलाफ है, मतलब ये एंटी गे, एंटी ये सारा लेफ्ट ऑफ सेंटर के खिलाफ दे आर बॉन्डिंग जी। बट आई वोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल। इंडिया ईस्ट ईस्ट कहते हैं जी। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं नेटो समिट हो रही है वहाँ पे उधर, इसको हाउ वुड यू सी दिस? समिट के दौरान ही हमला भी हो गए ईरान के ऊपर और चीज़ें थोड़ी एस्केलेट हो गई हैं, क्या तो आपके लिए वेट करते करते मैं थंबनेल बना रहा था। लेट अस सी कि मैं अगर है तो मैं आपको दिखाता हूँ थंबनेल। तो आई एम गोइंग टू डू अ शो, आपसे बात करें, बात अंग्रेजी में करने वाला हूँ। तो आई एम कॉलिंग इट नेटो समिट और ब्रोमांस। तो ये अर्दोगान और और ट्रंप का ब्रोमांस लग रहा है मुझे, मोर देन एनीथिंग एल्स। ट्रंप ने खुल के कह दिया कि अगर अर्दोगान नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आता। हाँ, उसने कहा कहीं और होता तो मैं नहीं आता, ये तो मेरा लॉयल दोस्त है। हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि आई एम कमिंग हियर ओनली फॉर, हाँ ये मैं करने वाला हूँ लाइव शायद 12 साढ़े 12 बजे रात को, बिकॉज आई एम स्टिल रीडिंग के हो क्या रहा है वहाँ पे। तो उनका जो एजेंडा है, देयर आर 4 और 5, यूरोपियंस का अलग एजेंडा है, डोनाल्ड ट्रंप का अलग एजेंडा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग मोर अबाउट ईरान के बारे में वो ज़्यादा बात करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस अबाउट ईरान, इट्स द मेन टॉपिक ईरान है। दूसरी चीज़ ये है वो 5% वाली बात, क्या 5% कब तक उसको लगाएंगे। सो 5% यानी डिफेंस बजट शुड बिकम 5%। यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, फज कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब अगर आप देखें तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उन्होंने क्या किया, अब डिफेंस पे वो बजट पे वो 1 या 1.5% ही खर्च कर रहे हैं। तो दे हैवंट रीच्ड द ओल्ड टारगेट ऑफ 2%, ये जो नया टारगेट है 5%। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार अब जो वेलफेयर में पैसे खर्च होते हैं ना, वो वेलफेयर स्टेट्स हैं काफ़ी, तो वो जो फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन देते हैं, उस तरह की चीज़ें जो इंडिया में रेवड़ी कहते हैं, वो जो रेवड़ी देते हैं वो, तो उन्होंने क्या किया कि फौजियों को जो जाता है उसको वेलफेयर के बजट से निकाल के मिलिट्री के बजट में डाल दिया कि ये रिटायर होने के बाद हम इनको फ्री हेल्थ केयर देंगे, इनको ये देंगे, वो देंगे, वो सारा का चीज़। सडनली द बजट लुक्स एट लाइक 2% के करीब पहुंचने लग गया। बट इट इज़ नॉट डूइंग व्हाट अमेरिका वांट्स। अमेरिका चाहता है कि भाई हमारे फौजी वहाँ क्यों रहें, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारे फौजी वहाँ नहीं रहेंगे। अगर आप खुद फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर्स पर, यूरोपियन रशिया पे बॉर्डर पे जो अमेरिकन फौजें हैं, अगर अमेरिका निकाल देता है तो दीज कंट्रीज शुड हैव द कैपेसिटी कि वो अपने बॉर्डर्स को खुद एटलीस्ट पेट्रोल तक करें, प्रोटेक्ट अगर ना भी कर सकते हैं। तो वो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मुल्क, सोच ले आप मिसाल के तौर पे बल्गेरिया को ले ले या स्लोवेनिया को ले लें, ये मुल्क अगर अपना बजट डबल कर लेते हैं तो हथियार कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से ही खरीदेंगे ना। सो इन ए वे दे विल सब्सिडाइज अमेरिकाज डिफेंस ऑफ यूरोप। तो अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है वो कम खर्च करेगा, और उसके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एनीवे अमेरिका अपने हथियार वहाँ खर्च करके ही वहाँ पे लगाता है। इंस्टेड ऑफ दैट द यूरोपियंस विल बी डूइंग दैट। सो दैट इज इन ए सेंस आई थिंक दिस इज द ओनली पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की जिससे मैं मुत्तफिक हूँ।
दैट ही इज सेंसिबल, दिस इज द ओनली प्रो। अभी मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की ही क्लास है, तो जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आई मीन आधे से ज्यादा अग्री विथ मी कि ये दिस इज द ओनली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। जो बाकी है वो तो इसको भी अमेरिका फर्स्ट नहीं समझते कि दिस इज एन अबैंडनमेंट ऑफ यूरोप, सो दिस डज नॉट प्रोटेक्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज नॉट। तो उनकी नज़र में प्रोटेक्टिंग यूरोप इज पार्ट ऑफ अमेरिका's नेशनल इंटरेस्ट। तो वो सवाल डिबेट है जो ये नहीं मानते कि यूरोपियन डिफेंस इज नॉट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, इट्स यूरोपियन नेशनल इंटरेस्ट। तो वो लोग डोंट कंसीडर दिस एज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, बट दिस इज द ओनली पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट हो या ना हो, दैट आई सपोर्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस अमेरिका's कॉस्ट। बिल्कुल, वो तो सही है। तो डॉक्टर साहब, ये ईरान और अमेरिका की ये अब अमेरिका ने आज उन्होंने क्या किया है कि जो ईरान तेल बेचता था वो बंद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम सैंक्शंस फिर लगा रहे हैं, और ईरान जो है उसने कतरियों पे वेसल पे हमला कर दिया, अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या छेचड़ी पक रही है? तो ये प्रोवोकेशन तो ईरान की तरफ से आया ना, अमेरिका इज रिस्पॉन्डिंग टू ईरानियन प्रोवोकेशन। तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कई पैथवेज हैं, तो उसको आप हाईवे की तरह समझ लें जिसमें कई लेन्स हैं, ठीक है। तो ईरान कह रहा है कि हम आप हर जहाज को बताएंगे कि तुम कौन सी लेन से जाओगे, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पूरी ईरान की कोस्ट लाइन के करीब से जाए, ना कि ओमान की कोस्ट लाइन के करीब से। दिस इज देयर डिमांड, ये इनकी कंडीशन है फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, जो 60 दिन के बाद देन उस पर वो पैसे भी लगा देंगे। तो ये चैलेंज कर रहे हैं खतरीज और सऊदीज। तो जो 3 जहाज ईरान ने मारा है, एक जहाज को तो अबैंडन कर दिया ना, छोड़ दिया, आग लग गई उसमें, लोग निकल के चले गए। बाकी के 2 है, एक के इंजन रूम में आग लगी, दूसरे को थोड़ा सा डैमेज हुआ, सो दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन देयर वे। तो ये जो एक खतरी है, एक सऊदी है, ऑयल टैंकर शायद सऊदी है, और जो नेचुरल गैस लेके जा रहा था वो कतरी जहाज है। तीसरा जहाज का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, एटलीस्ट मीडिया में नहीं है वो। सो व्हाई आर दे चैलेंजिंग ईरान? तो अगर आप ईरान को चैलेंज कर रहे हैं तो वो अटैक कर रहा है आपको। उन्होंने एम्बेसडर्स को बुलाकर काफ़ी लथाड़ा भी है, कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, दोनों ने पब्लिकली बयान भी दिए कि ईरान इज़ फुल्ली लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी जो कॉस्ट, उसका डैमेज वगैरह जो भी होगा। और अब उसके बदले में पिछले 5 घंटे से बमबारी हो रही है वहाँ पर ईरान के ऊपर, बंदर अब्बास और जो दूसरा उनका जो मिलिट्री बेस है। और इट इज़ नॉट इवन लुकिंग के, मतलब ऐसा रैंडम एक ड्रोन आके लग रहा है, रैंडम 2 मिसाइल आके इस तरह से। तो ईरानियन नेवी का ऐसा प्रेजेंस नज़र नहीं आ रहा है इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन मैं देख रहा था कि 71 से 75 हो गया है ब्रेंट ऑयल, एकदम तेज़ी से कीमत बढ़ गई है, और कल पता चलेगा कि ट्रैफिक चल रही है या नहीं। तो आई थिंक ये वार्निंग है फ्रॉम ईरान, और अगर ईरान का काफ़ी नुकसान होता है आज रात, तो फिर वो मेरे ख्याल से बहुत सीरियसली अटैक कर देगा द नेक्स्ट शिप दैट कम्स। They don't want to kill anybody, क्योंकि वो तो innocent civilians होंगे ना this ship, so they will try to do something big, so they will attack more ships। और फिर वो उसके वजह से आप देखिए आज इंश्योरेंस डबल हो गया होगा जो कल से जहाज जाएंगे। $1 मिलियन अपेरेंटली है कुछ इंश्योरेंस ऑन द बोट्स, अब वो डबल हो जाएगा इंश्योरेंस का कॉस्ट। तो many people will simply stop because they can't afford the insurance, margins में चले जाएगा। It depends on what they are carrying, अगर तेल है भरा हुआ तो वो they can stay like that, लेकिन अगर वेजिटेबल्स लेके जा रहे हैं, मुर्गी अंडे लेके जा रहे हैं, तो वो तो सड़ जाएंगे, so they will have to go pay higher insurance। तो कस्टमर पे करेगा या शिपिंग एजेंसी या एक्सपोर्टर, कौन एब्जॉर्ब करेगा? so there's a lot of commercial economic issues हैं। और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है कल जब खुलेगा, तो then I think Donald Trump will again chicken out। और वो नहीं चाहते कि हाँ 0.25% से डाउन है स्टॉक मार्केट, देख रहा हूँ मैं आज, तो जो हाईएस्ट पहुंच गया था 53,000 था, डाउ जोन्स का 52 कुछ चिल्लर हो गया है, सो नॉट मच, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस। इलेक्शन के करीब तो हम पहुंच रहे हैं। एक कुछ मेन की जो डेमोक्रेटिक सेनेट रेस हो रही थी, वहाँ पे वो जो प्लैटनर बंदा था उसके खिलाफ काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतें होने लगी, सो ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू विड्रॉ। तो उसका मतलब ये है कि वो सीट सेफ हो जाएगी रिपब्लिकन्स के लिए सेनेट में। तो अभी तो 4 सीटें चाहिए डेमोक्रेट्स टू टेक द सेनेट, हाउस तो वो ले लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
pretty good chance कि they will take it unless they do something stupid, very stupid. वो हाउस तो जीत जाएंगे, सेनेट की बात है बस। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातें की जा रही हैं कि वो सिर्फ इलेक्शंस तक का टाइम गुजारना चाहते हैं थ्रू दिस एमओयू, और फिर वो क्या करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि ये 60 दिन का टाइम तो है अभी। तो 60 दिन में फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा जुलाई देख लें, पूरे का पूरा अगस्त देख लें, और जितना मिसट्रस्ट है ये डायलॉग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलेगा, यानी कि चीज़ें चलेंगी। जैसे ही नवंबर खत्म होगा ये फिर जो है वो चढ़ाई कर देंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इज इट तो ये तो जेडी वैंस ने तो कह दिया ना, ये तो जेडी वैंस ने कह दिया कि वी विल गो थ्रू दिस 60, अगर जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाता है देन देयर इज नो नीड टू डू दिस। और देखिए अमेरिकन के बेसिस वगैरह सब बंद हो गए हैं रीजन में, अमेरिका की कैजुअलिटीज नहीं होने वाले अगर अमेरिका अटैक करा। इस तरह से अमेरिका 1-1.5 साल तक तो नॉन स्टॉप कर सकता है, ईरान में कुछ नहीं बचेगा, सारे ब्रिजेस ये वो सब तबाह होते जाएंगे। देखिए 3 महीने का, पिछले 2 हफ्ते से तो 2 महीने से तो वक्फा मिल गया ना इनको बैठने का फ्रीली। अप्रैल में तो सीज फायर हो चुका था ना, सीरियस फाइटिंग तो अप्रैल से नहीं हुई। कुछ भी एयर डिफेंस सिस्टम में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है आपको ईरान की? नहीं। सो व्हाई विल दे बी एबल, हाउ विल दे डिफेंड देमसेल्फ? ठीक है आपके पास जब तक थोड़े बहुत मिसाइल्स बचे हुए हैं, थोड़े बहुत ड्रोन्स हैं, आप मारते रहेंगे, लेकिन आप बचाएंगे कब तक? तो दिस इज प्रोबेबली व्हाट द इजरायली लॉबी इज पुशिंग फॉर। ठीक है इलेक्शन के बाद आप आ जाएं एंड फिनिश द जॉब, एंड व्हाट इज द जॉब? दैट इज नॉट क्लियर ना, कि और डैमेज कर दें ईरान को, और लोगों को मार दें और तबाह कर दें चीजें, दैट दे कैन डू। But does that mean they will also be able to bring about regime change? वो मैं नहीं जानता, I don't think they can do that. और तीसरी चीज़ ये है कि if they are not careful, यानी फिर दोबारा बॉम्बिंग में लोग मरने लगे तो पब्लिक तो रिजीम के साथ हो जाएगी ना। अगर और इस तरह एक स्कूल हो गया और ऐसी कोई 50-60 जगह बच्चे मारे गए, इसराइल तो मारना ही चाहता है, इसराइल का मकसद ही मारना है लोगों को। तो इफ इसराइल डज इट देन इट विल कंप्लीटली ऑल्टर द बैलेंस इन डोमेस्टिक बैलेंस इन ईरान, और रेडिकल्स के साथ पब्लिक खड़ी हो जाएगी। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सुन्नियों ने 1400 साल पहले इनसे पंगा किया, अभी तक छोड़े नहीं, तो ये इनको थोड़ी छोड़ेंगे। सो दे हैव टू रियलाइज कि किस कौम से ये पंगा ले रहे हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। बहुत स्पेशल लोग हैं भैया ईरानियंस, बहुत डीप है इनका सिविलाइजेशन, इनका समझदारी। आप देखो कितने, मतलब सारे प्रोफेसर्स हैं वो तेहरान यूनिवर्सिटी के जो चला रहे हैं सरकार को। अब्बास अरागची है प्रोफेसर, मसूद पेशेश्कियान सर्जन है, वो मेडिकल डॉक्टर हैं मसूद, और जो उनके स्पीकर ऑफ द हाउस हैं वो तो बाकायदा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। वो जो मारंडी नहीं है, प्रोफेसर मारंडी सैयद, वो आया हुआ था, पाकिस्तान भी आया था वो, जब उसका कॉलीग है ये गालिब आफ, उन्हीं के डिपार्टमेंट में है। यू कैन गो एंड सी द डिपार्टमेंट की लिस्ट में, ही स्टिल लिस्टेड एज प्रोफेसर। वो छोड़ी नहीं अपनी जॉब उसने, जैसा अहमदीनजाद फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और वो जो दूसरे पिछले जिन्होंने वो दूसरा किया था वो भी प्रोफेसर था, लारिजानी नॉट लारिजानी बट जवाद क्या नाम, ज़रीफ, जवाद ज़रीफ से तो मैं मिलावा भी हूँ। जवाद ज़रीफ के साथ आई वाज ऑन अ पैनल एट द थर्ड वर्ल्ड। जवाद ज़रीफ जो है मेरे प्रोफेसर का प्रोफेसर था। जवाद ज़रीफ कोंडोलीज़ा राइस का क्लासमेट है, और मैडलिन ऑलब्राइट के बाप का स्टूडेंट है। मैडलिन ऑलब्राइट के फादर वाज प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन कोलोराडो में, बोल्डर में जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से कोंडोलीज़ा राइस ने पीएचडी की, जवाद ज़रीफ भी वहीं से पीएचडी की। दे आर लाइक कॉलीग्स टुगेदर। और मैडलिन ऑलब्राइट इनसे आगे, शी इज ओल्डर देन देम और वाज ओल्डर देन देम, बट मैडलिन ऑलब्राइट के जोसेफ कॉर्बेल कुछ ऐसा ही नाम था, वो उसके स्टूडेंट्स हैं ये लोग। Yeah, so they are a very serious country, but I'm not very sure कि what the US is going to achieve. मतलब unless कि यही कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को प्रॉमिस किया कि मैं ये करूँगा, मुझे और पैसे दे दें, मेरे बच्चे को और $2 बिलियन, वो दे देंगे आराम से, अमेरिका से ही लेके दे देंगे या अरबों से लेके दे देंगे। बेवकूफ़ तो हैं लोग। हमारे फादर कहते थे इन ए वेरी कोलोकियल उर्दू कि एक बेवकूफ़ और उसके पैसे ज़्यादा देर तक नहीं रहते साथ साथ। ए फूल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज मनी वेरी क्विकली। वो हाल है अरबों का, हर तरह से उनका नुकसान हो रहा है। एक तो ट्रंप को पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी फैमिली को पैसे दिए जा रहे हैं,
$32 बिलियन जंग पे खर्च कर चुका है गल्फ कंट्रीज, पता है आपको? 32 बिलियन उनका खर्चा है खुद का, उनके जो मिसाइल्स ये वो डिफेंस में उन्होंने खर्च कर लिए। उसके बाद जो लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट सेलिंग ऑयल वो अलग है। फिर जो रिबिल्ड कतर का देखिए आप, जो रिबिल्डिंग करना पड़ेगा उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। $145 बिलियन का कुछ था वो जो ऑयल फील्ड है वो। तो so and then they are going to probably pay more to Iran and then they will pay more to America. अमेरिका छोड़ेगा थोड़ी, इनसे पैसे लेते रहेगा। इजराइल को भी रिबिल्ड करने इनसे ही पैसे लेगा। तो अब देखो यहाँ पे आके यूएई और बहरीन और कुवैत, अब इनके बहुत जेब हल्के होने वाले हैं। देखिए आप एट द एंड ऑफ द वॉर जैरेड कुशनर जाएंगे और बस्ता लेके जाएंगे, चलो डालो इसमें चंदे का। they'll have to give to Trump's family, they'll have to give to the US, they'll have to give to Israel, तीनों को। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुकीदुर खान। थैंक यू वेरी मच कमर, बाय।